come here with the sole purpose to offer my deep and sincerest condolences and express our feelings to our Chinese brothers and sisters in Dasu. This was a very cowardly act on the part of terrorists, and I want to assure you, you get the best possible security for अन्य आदमियों को सुरक्षा दो, अन्यथा हम अपनी सुरक्षा करने के लिए अपनी फौज भेज देंगे। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं? दरअसल जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी हमले में 5 चीनी इंजीनियरों की मौत हुई और जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि अगर आपसे देश नहीं संभलता तो हम चीन की आर्मी पाकिस्तान में तैनात कर देंगे, यानी कि पीएलए की तैनाती पाक की जमीन पर हो जाएगी। चीन के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी दुनिया भर में बेइज्जती हो जाएगी, हम जांच करेंगे और आपके नागरिकों को सुरक्षा देंगे और तो और हम अपनी कमांडो बटालियंस को भी चीनी नागरिकों की सुरक्षा में तैनात कर देंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन चुका है? क्या पाकिस्तान ने एक देश होने के नाते चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं? तो चीन ने जांच के लिए पाकिस्तान में टीम भेजी है। चीनी सेना आई तो बेइज्जती होगी, शहबाज शरीफ ने कहा। दासू पहुंचे थे पाक पीएम शहबाज शरीफ। आतंकी हमले में 5 चीनियों की मौत से दोनों देशों के बीच टेंशन बनी हुई है। चीनी नागरिकों की सुरक्षा में कमांडो फोर्स तैनात होगी। चीन पाक में भेजना चाहता है सेना। शहबाज बोले फुल प्रूफ सुरक्षा देंगे। पाकिस्तान के अंदर चीन के एक वाहन में जा रहे 5 चीनी इंजीनियर्स और एक और को बाकायदा एक सुसाइड अटैक के अंदर एक्सप्लोड करके मार दिया गया। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसे कुछ समय पहले भी हुआ था। उस समय भी करीब 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 6 चीनी इंजीनियर्स थे। इतना ही नहीं, ग्वादर पोर्ट के ऊपर भी ऐसा हो चुका है। अब सवाल ये है कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा कौन करे? पाकिस्तान करे। पाकिस्तान फेल हो रहा है। अब जब चीन ने कहा कि या तो हमारे आदमियों को सुरक्षा दो, अन्यथा हम अपनी सुरक्षा करने के लिए अपनी फौज भेज देंगे, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी अपने दोस्त चीन के प्रेसिडेंट को न दे दूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शरीफ ये कहने में और करने में सक्षम है? अरे, अगर आप फोर्स के थ्रू किसी रेबेलियन को दबा सकते होते तो आप ईस्ट पाकिस्तान में उस समय बांग्लादेशियों को दबा देते। वो तो डोसाइल थे, आपसे नहीं दबे। और अब बलूचिस्तान में यहाँ तो मार्शल रेस है, इनको दबाने का तो सवाल नहीं उठता। और ये कैसे एक्सेप्ट कर ले कि चीन के लोग आए और बलूचिस्तान की माइनों को खोदें, यहाँ के धन को इकट्ठा करके ले जाएं, उनकी जगह उनका आदमी और उसके बाद भी जो उसकी संपत्ति है वो चीन में चली जाए? वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? लिहाजा मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ इस मामले में सफल होंगे।